हेलो दोस्तों, कैसे होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग सामने एक छोटी सी चैप्टर जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण आने वाले हैं, इससे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे मार्क्स से क्वेश्चन पूछी जाती है, जो आपके सामने लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। और आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे कम समय बच रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग कम समय में बेहतर से बेहतर अच्छा करें, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करें। ठीक, सबसे पहले आप लोग हम यहाँ त्रिकोणमिति का परिचय लेकर आए हैं। इस त्रिकोणमिति का परिचय में सबसे पहले हम जानेंगे आज त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति है क्या? सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ त्रिकोणमिति। यहाँ त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोणमिति, यानी सबसे पहले जब हम त्रिकोणमिति शब्द लिखते हैं, क्या लिखते हैं? त्रिकोणमिति शब्द लिखते हैं, तो यहाँ पे कुछ हट के दिखलाई देती है। क्या दिखलाई देती है? यहाँ पे तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ। सबसे पहले एक त्रि है, क्या है? त्रि है। दूसरा क्या है? कोण है। और तीसरा क्या है? मिति है। क्या है? मिति। अब यहाँ पे एक बात समझ में आती है, यहाँ पे त्रि है, यहाँ पे कोण है, यहाँ पे क्या है? मिति है। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन होता है। क्या होता है? त्रि का मतलब तीन, और कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब क्या होती है? माप होती है। अब इससे हमको ये पता चला कि तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी तीन कोण जिस उसी कोण, उसी भुजा और उसी त्रिभुज में तीन कोण बनती है, जो तीन भुजा से घिरी हुई रहती है। जाहिर सी बात है कि तीन कोण कहाँ बनेगा? जब तीन भुजा से घिरा हुआ रहेगा, वहाँ पे कितना कोण बनेगा? तीन कोण बनेगा। सबसे पहले जब तीन कोण बनती है, तो तीन कोण बनाने के लिए हमें तीन भुजा की आवश्यकता पड़ती है। जब तीन भुजा की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ एक बात जानेंगे। सबसे पहले कोण के बारे में तो जान गए कि तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हट के यहाँ से क्या कुछ दिखाई पड़ती है कि इसी कोण को, इसी त्रिकोणमिति को बनाने के लिए हमें कोण की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कोणों के कई प्रकारों से बांटा गया है। सबसे पहले कोणों के प्रकार को बांटने के लिए आपका बांटा गया न्यून कोण, दूसरा समकोण, और तीसरा अधिक कोण। यानी हमारे त्रिभुज के अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। और त्रिभुज के जब अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, तो हमें इसमें पूरे त्रिभुज का, पूरे कोण का मतलब नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज, इस त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा यूज है तो आपका समकोण त्रिभुज का यूज है। और आप लोग सबसे पहले यानी तीन कोण, यानी कोण को कितने भागों में बांटा गया है? यानी कोण को भी कितने भागों में बांटा गया है? कोण को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? इसको कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। अब देखो, तीन भागों में तो बांटा गया है। सबसे पहले तीन भागों में जब बांटा गया तो सबसे पहला त्रिभुज क्या है? समकोण। पहला क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण क्या है? न्यून कोण। अब न्यून कोण है। दूसरा क्या है? समकोण है। दूसरा क्या है? समकोण। दूसरा समकोण। और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका क्या? अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। अब यहाँ पे अधिक कोण, समकोण और न्यून कोण, तीन प्रकार के कोण आए। जब तीन प्रकार के कोण आती है तो तीन प्रकार के कोणों में से कुछ हमें अलग दिखाई पड़ती है। अब कोणों को अलग बनाने के लिए सबसे पहले क्यों किया जाता है? काहे कि न्यून कोण का मतलब क्या होता है? वैसा कोण जो 90, जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और समकोण क्या कहते हैं? वैसा कोण जिसका मान कितना डिग्री के बराबर हो? यानी 90 डिग्री के बराबर हो। कितना डिग्री के? यानी 90 डिग्री के, यानी क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। और अधिक कोण क्या कहलाएगा? कि वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। सॉरी, क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। अब एक बात, जाहिर सी बात आई समझ में, यहाँ पे 90 डिग्री से छोटा क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। 90 डिग्री से छोटा क्या बोलेंगे? न्यून कोण। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? और 90 डिग्री के जब बराबर आएगी तो क्या बोलेंगे? समकोण। और जो 90 डिग्री से ज़्यादा आएगी क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। अब जाहिर सी बात रह गई कि तीन कोण, यानी जिस त्रिभुज में तीन प्रकार के त्रिभुज बनाते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के त्रिभुज बनाते हैं। और ठीक, यहाँ पे तीन प्रकार के त्रिभुज बनाया गया। अब मानते हैं इसका नाम ABC, PQ, R, X, Y और Z। अब मान लिया जाए इसमें क्या बोला गया? न्यून कोण त्रिभुज, यानी जिसमें सभी भुजा क्या हो? सभी कोण 90 डिग्री के
से छोटा हो। अब बताओ कि जब 90 डिग्री से छोटा आएगा तो यानी सभ्य कितना आएगी, मानते हैं 60 ले लिए, ये हमारा कैसा त्रिभुज हो गया, तो न्यूनकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे जब एक कोण 90 डिग्री लेंगे और तो जब 90 डिग्री लेंगे तो इसको मानते हैं ये 45 है और ये कितना है 45 है। अब बताएं कि जिसकी एक भुजा समकोण के बराबर, कैसा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। अब बात रह गई किसका, यहाँ पे। अब मानते हैं इसका मान 105 डिग्री है, कितना है 105 डिग्री, तो ये कितना से बराबर है, कितना से ज़्यादा है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा है। जैसे 90 डिग्री से ज़्यादा यानी समकोण से ज़्यादा, यानी समकोण से ज़्यादा यानी अधिक कोण। जैसे अधिक कोण होगा तो जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो उसे क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। और जिस त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण बोलेंगे। कोई दिक्कत। अब रह गई बात इसमें कि सबसे पहले इसमें यूज किसका है, तो सबसे ज़्यादा यूज हमारे इस त्रिभुज में हमारा इसकी है, ठीक, किसकी, यानी समकोण त्रिभुज का ही यूज है, समकोण त्रिभुज का ही यूज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज का यूज है। अब समकोण त्रिभुज में बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक। जब समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पे चलते हैं, क्या चलते हैं, समकोण त्रिभुज में। जब समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ पे एक त्रिभुज का नाम लिए, एक कोण का एक शीर्ष का नाम लिए ए, और एक त्रिभुज एक शीर्ष का नाम लिए बी, और एक शीर्ष का नाम लिए सी। यानी त्रिभुज में कितने कोण, 3 कोण, 3 शीर्ष और 3 भुजा से बने होते हैं। त्रिभुज कितने कोण से बने होते हैं, 3 कोण, 3 भुजा और 3 शीर्ष से बने होते हैं। सबसे पहला यानी शीर्ष का मतलब जहाँ पे दो रेखा, जहाँ पे दो रेखाखंड आपस में मिलती है, उस बिंदु, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। एक शीर्ष, 2 शीर्ष और कितने शीर्ष, 3 शीर्ष। अब 3 शीर्ष तो यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जिस त्रिभुज में एक कोण कितना हो, समकोण, क्या हो, एक कोण समकोण हो, उसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे समकोण तो हो गई, और जाहिर सी बात है कि जब समकोण त्रिभुज हो गई तो इसमें हम जैसे में स्टूडेंट और टीचर के बीच संबंध होता है, एक भाईचारा का संबंध, एक दोस्ती का संबंध। अगर जो कहीं भी दिक्कत होता है आसानी से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो आपका किसी को कोई डाउट हो तो हमारे नीचे नंबर हमारा लिंक में दिया हुआ रहेगा, आराम से जाकर उससे कॉल कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब यहाँ पे एक त्रिभुज का एक कोण कितना ले लिए, 90 डिग्री ले लिए, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा एक फिक्स होती है। एक भुजा क्या होती है, फिक्स होती है। जब एक भुजा फिक्स होती है तो इस भुजा को क्या कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। यानी एक भुजा हमारे किसी त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये हमारे फिक्स है, ये हमारे अपने दिमाग में से एकदम घुसा लीजिए कि एक 90 डिग्री के सामने, जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा रहेगा वो हमारा फिक्स है। अब देखिए ई कोना, यहाँ जहाँ पे 90 डिग्री, जहाँ पे चौखुट यानी 90 डिग्री दिखेगी वहाँ उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। अब बात रह गई एक का बोलेंगे लंब की और एक का रह गई आधार की। अब जब लंब की और एक आधार की रह गई तो जब जाहिर सी बात है कि जब एक लंब और एक आधार है तो एक भुजा को लंब बोलेंगे, एक भुजा को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। जब किसको लंब बोलेंगे और किसको आधार बोलेंगे, तो आधार बोलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस भुजा को, यानी अगर जो ठिट्ठा यहाँ पे अगर जो किसी को मान रखते हैं, यहाँ पे ठिट्ठा रखते हैं, तो अभी इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और अगर जो जब ई लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यानी ठिट्ठा के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और यहाँ से जब एक लंब हो जाएगी तो इसको क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अगर जो जाहिर सी बात हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, PQR में चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं, त्रिभुज PQR में चल रहे हैं। यानी एक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। एक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री तो हो गई। जब 90 डिग्री हो गई तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोले हैं, कर्ण बोले हैं। क्या बोले हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और जब कर्ण बोलते हैं ना तो क्या बोले हैं कि जब इसका मान ठिट्ठा लिए, किसका मान, इसका मान ठिट्ठा लिए जब इस कोण से चलेंगे तो इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। यानी इसके सामने वाले भुजा को लंब, और जो एक कर्ण एक लंब, तब बच गया निचला, क्या, तो निचला हो जाएगा क्या, आधार हो जाएगी। अगर जो अगले त्रिभुज में लेंगे, क्या लेंगे, अगर जो किसी अगले त्रिभुज में लेते हैं, अगर जो हम किस में लेते हैं,
अगले त्रिभुज में लेते हैं, ठीक, अगले त्रिभुज में लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, फिर से बनाते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं एक्स बाई जेड, ठीक, एक त्रिभुज बना लिए। इस कोण के मान कितना रखे, 90 डिग्री रखे। तभी आप लोगों को बताए हैं, क्या बताए हैं कि जिस कोण से यानी 90, एक बात बताते हैं, एक बात अभी बताए हैं क्या कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी ये हमारे फिक्स है कि 90 डिग्री के जो सामने वाला दिखेगा आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। अब जब एक कर्ण हो गई, अब बात रह गई दो भुजा की। जब एक ये भुजा और एक ये भुजा, तो आपको अभी बताएं कि जिस कोण से चलेंगे, क्या बोले, जिस कोण से चलेंगे, या तो इसका मान थीटा ले लिए चाहे इसका मान थीटा ले लिए। अगर जो इसका मान थीटा ले लिए तो जिस कोण से चलेंगे उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। अब बात की गई यहाँ से, जब इसकी मान हम थीटा लेते हैं, क्या बोलते हैं, इसकी मान क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं। जब इसकी मान थीटा, इसकी मान जब थीटा लेते हैं तो क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लंब। यानी इसकी सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। अगर जो कोई बोलेगा कि नहीं, अगर जो ठीक है ये लंब हो गई, ये कर्ण हो गई, क्या हो गई, ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गई, तो जो नीचे बचा उसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। बोलेंगे कि ना बोलेंगे। अब एक त्रिभुज और बनाते हैं। जब एक त्रिभुज और बनाएंगे और एक त्रिभुज बनाने के बाद एक्स पी क्यू आर लिए, ठीक, इस आर का मान लिए 90 डिग्री और क्या बोले कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी ये आपका फिक्स हो गया कि ये आपका क्या है, कर्ण है। अब जब कर्ण हो गया, किसी को मान होगा हम ई वाला ना लेकर के किसको, ई वाला लेंगे, तब तो इसके जब जो क्या बोले अभी कि जिस कोण से चलेंगे उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। अब हम चल रहे हैं, अब पी के कोण पी से चल रहे हैं ना, जब पी के सामने वाले भुजा हमारी ये हो गई, क्या हो गई, ये भुजा हो गई, तो इसको क्या हो जाएगी, अब ये क्या हो जाएगी, ये हमारी लंब हो जाएगी। जब ये कर्ण ये लंब, तो ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब एक बात बताते हैं कि जिस प्रकार से एक स्टूडेंट और एक टीचर में एक भाईचारा, एक दोस्ती का संबंध होती है ना, उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि लंब, कर्ण और आधार में किसका संबंध होता है। पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। जब जिस प्रकार से हम लोगों का संबंध एक पढ़ाई रिलेटेड से है, एक पढ़ाई पढ़ने वाला चीज़ से संबंध है, उसी प्रकार से कर्ण, आधार और लंब का संबंध किससे। ये बात जानने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। अब बोलेगा पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या, तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ही होता है कि वैसा त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। और जो कर्ण होती है ना, अपने लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। यानी जो कर्ण होती है, अब देखो तो यहाँ पे बात कर लिया किसका, यहाँ पे एक त्रिभुज लिए, क्या, पी क्यू और आर लिए। यहाँ पे इस त्रिभुज का नाम, इस कोण का नाम कितना दिए, 90 डिग्री दिए। कितना दिए, इस कोण का माप कितना है, 90 डिग्री है। अब जब इस कोण का माप 90 डिग्री, ठीक, इसको माने क्या वाले, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या माने, कर्ण माने। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या माने, कर्ण माने। अब हम क्या बोले हैं, किसी का मर्जी होगा कि यहाँ से चलेंगे, यहाँ जब इसका मान रखेंगे ठीक था, इसको मानेंगे लंब। इसके यहाँ से अगर जो किसी का मान होगा यहाँ ठीक था, तो इसको मानेंगे लंब। कोई दिक्कत। अब जब यहाँ से किसी का मन होगा यहाँ से चलने का, तो यहाँ से इसको लंब मान सकता है। किसी का मन होगा यहाँ से चलने का, तो इसको लंब मान सकता है। जब लंब मान सकते हो, क्या कर सकते हो, जब लंब मान सकते हो ना, तो क्या बोलती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है ना कि कर्ण पर का जो वर्ग होता है ना, यानी इसका जो स्क्वायर, इसका जो वर्ग होगा ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी इसका वर्ग और लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होती है, क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, अब यहाँ पे कर्ण है, जब बराबर के उधर जाएगी, ये स्क्वायर में बराबर को उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, रूट में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रूट में। यानी लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर में प्लस में आधार स्क्वायर। होगी कि ना होगा। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे कर्ण को बोलते हैं, कर्ण को पी के द्वारा सूचित किया जाता है।
कर्ण को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? नहीं, कर्ण को एच के द्वारा सूचित किया जाता है। कर्ण को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एच के द्वारा सूचित किया जाता है। क्यों सूचित किया जाता है? क्योंकि इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। लंब को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, यानी पी से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे बात रह गई कर्ण की, यहाँ लंब हो गई तो बच गया कौन? यहाँ पे बच गई आधार। क्या बच गई? आधार। और जब आधार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, जिसको बी के द्वारा सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? बी के द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे बात रह गई कर्ण। जब कर्ण को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं तो कर्ण को क्या लिख सकते हैं? एच लिख सकते हैं। अब यहाँ लंब, अंडर रूट लंब है तो लंब को क्या कर सकते हैं? पी, यानी पी के स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है? आधार, आधार का क्या कर सकते हैं? बी का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक। अब जब यहाँ पे बी का स्क्वायर कर दिए तो एच बराबर क्या हो गया? अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। यही हमारा एक फार्मूला निकल के आया। अब किसी को मन होगा कि एच स्क्वायर बराबर, तो एच स्क्वायर बराबर होगी पी स्क्वायर प्लस में हुआ बी का स्क्वायर। अब किसी को मन होगा कि हमको मन है पी का स्क्वायर निकालने का, तो कोई दिक्कत नहीं, पी का स्क्वायर निकालने का है तो एच स्क्वायर माइनस में क्या होगी? बी स्क्वायर। और किसी को मन होगा बी स्क्वायर बराबर क्या करें? तो बी स्क्वायर मन होगा तो क्या करेंगे? अभी एच स्क्वायर माइनस में क्या करेंगे? पी स्क्वायर करेंगे। अब इसी को कोई और आगे बढ़ाना चाहता है तो एच इधर स्क्वायर में है, जब यह स्क्वायर में है तो बराबर को उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? रूट में हो जाएगी, यानी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर? बी का स्क्वायर। किसी का मर्ज होगा कि यहाँ पी है, हमको यहाँ सिर्फ पी रखना है, पी का मान निकालना है, तो यह स्क्वायर को क्या करेंगे? रूट में भेजेंगे। जब रूट में भेजेंगे तो एच स्क्वायर माइनस में किसका स्क्वायर? बी का स्क्वायर होगी। अब बात रह गई किसका? बी का। अब बी बराबर क्या होगी? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में क्या? पी का स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ पे ये कोई देखने की बात नहीं है, ये कोई देखने की बात नहीं है। इससे आप सॉल्यूशन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि बराबर होती है कि नहीं? क्या बोले हैं कि आपका कर्ण जो बराबर होता है किसका? इसके, यानी कर्ण स्क्वायर जो बराबर होती है लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर की। अब बात रह गई किसकी? अब एक भुजा लेते हैं। क्या लेते हैं? एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, पी क्यू और आर। ये कैसा त्रिभुज है? ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक भुजा आपस में, एक भुजा का मान 90 डिग्री के बराबर, वो त्रिभुज कैसा त्रिभुज? यानी समकोण त्रिभुज। जैसी वो समकोण त्रिभुज हो गई ना, तो अब इसमें एक मान रखते हैं। एक का मान रखे कितना? एक का मान रखे 10। ठीक। एक का मान रखे कितना? 10 सेंटीमीटर। एक का मान कितना रखे? 10 सेंटीमीटर रखे। और एक का मान रखे 6 सेंटीमीटर रखे। कितना रखे? एक का मान 10 सेंटीमीटर और दूसरा का मान 6 सेंटीमीटर। अब देखो तो यहाँ दूसरा का मान 6 सेंटीमीटर और एक का मान रखे कितना? 8 सेंटीमीटर। कितना रखें? क्या रखें? 8 सेंटीमीटर। अब बात रह गई किसकी? यहाँ पे वर्गों के योगफल बराबर की। ठीक। अब यहाँ पे वर्गों की योगफल के बराबर रह गई। अब हम आपको क्या बोले? पाइथागोरस प्रमेय। जब जैसे समकोण त्रिभुज होगी तो क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से होगा। क्या होगी? पाइथागोरस प्रमेय से होगा। जब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग जो होती है शेष दो भुजा पर के वर्गों के योगफल के क्या होती है? बराबर होता है। अब देखिए तो हम लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अब एच स्क्वायर, एच का मान कितना है हुआ? एच यानी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे, यानी इसको बोलेंगे 10 का स्क्वायर बराबर 10। इसको बोलेंगे क्या? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर पी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाले भुजा तो कर्ण हो ही गया। अब क्या बोलें? जिस कोण से चलेंगे उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। अब यहाँ पे हम किसी कोण से नहीं चलेंगे। किसी का मन हुआ कि हम इसको लंब मान ले, किसी का मन हुआ कि इसको हम लंब मान ले, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा मर्जी 8 का मानने का, तो हम 8 का मान ले। 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस में 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब देखिए बुआ, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो गई? 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में 6 छक्का 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखने से मिलता है 10 का स्क्वायर 100। अब यहाँ पे देखने के मिलता है कि क्या बोले अभी कि कर्ण का जो स्क्वायर होती है ना, इसके स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होती है? बराबर होती है। अब देखो तो ये दोनों को जोड़ने पर हमको 100 आ रही है।
जब देखो तो 100 आ रही है तो देखो तो दोनों हमें क्या होती है, बराबर होती है। यानी कर्ण स्क्वायर जो होती है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ एक मैथ और एक हिसाब और क्लियर करते हैं। सबसे पहले अभी आपको क्या बताएं, एक आपका क्या दिया हुआ है, यानी ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। यहाँ पे 90 डिग्री है, किसी त्रिभुज का मान कितना डिग्री है, कोण 90 डिग्री, यानी जैसे एक कोण 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज। अब 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। यानी कर्ण की लंबाई जो है ना, कर्ण की लंबाई कितनी है, 256 यानी 12 का है। कर्ण की लंबाई कितनी है, 12 है। ठीक, अब यहाँ पे कर्ण की लंबाई 12 हो गई। जब कर्ण की लंबाई 12, इसकी मान ले लेते हैं 64, 8, इसकी मान कितना लेते हैं, 8 सेंटीमीटर, इसकी लेते हैं 12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जाएगा कि एक्स वाई का मान ज्ञात करें। किसकी मान ज्ञात करें, एक्स वाई का मान ज्ञात करें। सबसे पहले आपको बता देते हैं किसी त्रिभुज में कितनी भुजा, 3 भुजा, और किसी त्रिभुज में कितना कोण, 3 कोण, और तीनों कोणों के मापों के ऊपर 180 डिग्री होती है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या, कर्ण, क्या बोली, कर्ण। यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है। अब ये इसको किसी को कोई बोलेगा इसको हम मानेंगे बी, कोई बोलेगा हम मानेंगे पी, कोई दिक्कत नहीं, किसी को दोनों में से किसी को आप मान सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जबकि कोई माना हम मानते हैं इसको पी मान ले, इसको क्या माने, इसको हम पी मान लिए। क्या मान लिए, ये पी दी मान लिए इसको। जब इसको पी मान लिए तो हमारा एक्स वाई का मान निकालना है ना, यानी एक्स वाई अब क्या हो जाएगा, ई, जब ई हो जाएगा एच, ई हो जाएगा पी, ई हो जाएगा बी, तो यानी एक्स वाई आपका आधार हो जाएगा। ठीक, जब आधार हो जाएगा तो आपको पाइथागोरस पर में अभी बताए ना, पाइथागोरस पर में क्या कहता है, कर्ण पर का वर्ग यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर। एक बात अभी बताते, एच स्क्वायर कितना मान दिया हुआ है, एच स्क्वायर का मान 12 दिया हुआ है, यानी 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। पी स्क्वायर का मान कितना दे हैं, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस में बी का स्क्वायर दिया हुआ है। 12 का स्क्वायर कितना होगी, 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगी, बराबर। अब 8 का स्क्वायर कितना होगी, 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगी, प्लस में क्या होगा, बी स्क्वायर। जब यहाँ पे ई प्लस में बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगी। ठीक, अब यहाँ से बी स्क्वायर बचा ना, अब 144 में से 64 घटाएंगे, क्या करेंगे, 144 में से 64 घटाएंगे, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गई 8, यानी 80 सेंटीमीटर, बराबर किसका स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर। बी इधर स्क्वायर में है, जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, रूट में हो जाएगी, इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, इधर आएगी तो रूट में हो जाएगी, यानी √20 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बराबर में कितना बी। अब यहाँ से देखते हैं 4 × 10 इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब 2 से रूट क्या कहता है कि जो एक ही तरह का 2 अंक तो 1 अंक क्या होने चाहिए, बाहर होनी चाहिए, बी। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 2, यानी 2√10 सेंटीमीटर, यानी बी का मान कितना निकल कर आया, 2√10 सेंटीमीटर निकल कर आई। अब यहाँ पे आशा करता हूँ जितना भी आजकल बताया, जितना भी आज आप लोगों के लिए बताया, आज आप लोगों के दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आया। अगर जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया, अगर जो आपको अच्छी तरह से समझ में आया, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक दिख रही है, 4 × 20। ठीक, यानी अगर जो आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना से ज़्यादा शेयर करें। ठीक।